आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। सब कुछ आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शानदार कोर्स है। हमारी आपको नई ऐप डाउनलोड करनी है, स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप। ये हमारी नई ऐप है। इसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 400 में मिलेगा। दैट्स इट। फॉर फीमेल्स है ये, तो यू विल गेट दैट इन 400। स्टॉक मार्केट क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो आपने अक्सर ये सोचा होगा कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है। देखो, जब भी आप कुछ नया कोई कंपनी शुरू करते हो तो आप कंपनी कैसे शुरू करो? आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पैसे ले लो, अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे स्टडी ग्लोस है, अब हमने शुरू किया तो हमारे पास क्या है, या तो हम पैसे ले लें, मुझे कोई मेरा फैमिली मेंबर या कहीं से पैसे आ जाए, जैसे मैं, क्योंकि शुरुआत में आपको पैसा लगाना पड़ेगा ना कंपनी में। नहीं, दूसरी चीज है कि आप अपनी कंपनी को लिस्ट बना दो, मार्केट से पैसा उठा लो। दैट्स इट। मार्केट से पैसा उठाना स्टॉक मार्केट कहलाता है। स्टॉक मतलब स्टॉक, जत्था। किसका जत्था? शेयर का जत्था। दैट्स इट। जो कंपनीज होती हैं, जैसे मैंने अपनी कंपनी खोली, मैंने बोला कि मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा, तो मैंने अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया। मैंने, मान लो मेरे 10 लाख के शेयर्स हैं, 10 लाख की कंपनी है मैंने, तो मैंने 1 लाख के शेयर निकाले, तो 1 लाख का मैंने 10-10 हजार करके से 10 शेयर निकाल दिए। अभी एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। वो मैंने किया और वो मैंने मार्केट में बांट दिए। अब मैंने आपको पेपर दिया बस कि आप ये 10,000, जैसे 10-10 हजार के 10 यूनिट निकाले मैंने, 1 लाख टोटल, 1 लाख के शेयर्स हैं, 10 यूनिट निकाल दिए तो 10 लोग उसको खरीदेंगे स्टॉक मार्केट से, जहां ये ट्रेडिंग होती है। यानी कि मैंने अपनी कंपनी के शेयर मैं कहीं पे बेच रहा हूं। एक तरीके से अपनी शेयर मतलब क्या? अपनी कंपनी की हिस्सेदारी मैं कहीं पे बेच रहा हूं, कोई खरीद रहा है उसे। तो अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसको भी प्रॉफिट होगा, मेरी कंपनी को लॉस होगा तो उसको भी लॉस होगा। तो मैंने वो पेपर के फॉर्म में बेच दिए, लोगों ने खरीद लिया। अब लोगों से मैंने 10-10 हजार करके पैसे उठा लिए। अब अगर मैंने अपनी कंपनी में बहुत बढ़िया काम किया, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरे कंपनी के स्टॉक ऊपर गए, शेयर्स ऊपर गए, तो यानी कि उनको फायदा होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैंने 10,000 के शुरुआत में, मैंने जब शुरुआत में शेयर निकाले जाते हैं पहली बार, उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, शुरुआत, रूट प्राइमरी मार्केट। तो मैंने जब शुरुआत में शेयर निकाले 10,000 का, जैसे मान लो मतलब भाई कि 1-1 लाख के 10 लोगों ने खरीद लिया 10-10 हजार के, तो मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए। उनके पास एक पेपर है, दैट्स इट, शेयर है। हालांकि पेपर क्या, शेयर होता है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। उसके लिए अभी मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेक्चर में पूरा एक एक चीज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो अब प्रॉफिट का मतलब क्या है? मैंने अपनी कंपनी, बहुत बढ़िया मेरी कंपनी, अगर मेरी कंपनी अच्छा काम कर रही है, जैसे स्टडी ग्लोस बहुत शानदार काम कर रही है, तो मेरे स्टॉक, मेरे जो शेयर्स का दाम है वो बढ़ेगा। अब अगर मान लो किसी ने शेयर खरीदे 10,000 के, मेरी कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 के शेयर जब वो बेचेगा, प्रॉफिट हुआ ना, मेरे शेयर का दाम बढ़ेगा। अब मान लो मेरे शेयर का दाम है 20,000 रुपए, तो अगर वो बेचेगा तो 20,000 में बेचेगा, यानी कि 10,000 को उसको 20,000 मिलेगा, 10,000 का फायदा। ऐसे ही सबके साथ होगा। और अगर मान लो मेरी कंपनी लॉस में गई 5,000, तो 10,000 का उसको 5,000 मिलेगा। हालांकि स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे वॉरेन बुफे कहते हैं, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सब बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में यहां पे लॉस आपको झेलना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म में तो अल्टीमेटली फायदा ही होता है। तो इस तरीके से ये है स्टॉक मार्केट, जहां पे मार्केट, जो शेयर्स हैं कंपनी के, पब्लिक कंपनी, पब्लिक मतलब जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, जो जिनके शेयर्स लोग खरीद सकते हैं। और ये शेयर क्यों खरीदे जाते हैं, वही मैंने बताया ना। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसा है बिजनेस के लिए तो करो बिजनेस, नहीं है तो अपने शेयर्स बेच दो, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी ले लो। आमतौर पर 50% से ज्यादा किसी को हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, वरना कंपनी आपकी कहां रहेगी। अगर आपके पास 50% से ज्यादा शेयर है ना, और हर शेयर की एक वैल्यू होती है, तो यानी कि कंपनी की हिस्सेदारी आपके पास है। जेफ बेजोस के पास कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स हैं, तो इसीलिए वो भले ही स्टेप डाउन कर देंगे, छोड़ दिया उन्होंने अमेज़न, लेकिन वो कंपनी उन्हीं की रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम शेयर उनके पास है। वो बेचेंगे तब अलग बात है। तो शेयर्स आपके पास रहते, तभी भी जब आप कई कंपनी में जाते होंगे तो बोलते नहीं कि हमारी कंपनी के आप शेयर भी ले लीजिए, यानी कि कंपनी की कुछ हिस्सेदारी आपको दे रहे हैं वो, या आप कंपनी का पार्ट हो। अगर कंपनी बढ़िया काम करेगी तो आपका भी प्रॉफिट होगा, समझिए आप। तो स्टॉक मार्केट जहां पे बाइंग, सेलिंग एंड इश्यूएंस ऑफ शेयर होते हैं,
समझ गए आप? कंपनी की हिस्सेदारी। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1990 में बनाई है सेबी। सेबी बेसिकली, जैसे पहले क्या होता था ना, इसकी अगर आप हिस्ट्री देखोगे शेयर मार्केट की, तो ये शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से। यहां पे क्या होता था कि पैसे चाहिए, शिप वॉयजेस होते थे, शिप भेजे जाते थे दूर दूर तक। भाई वास्को ड गामा भारत है, पैसा कहां इतना सारा होगा, तो यहां पे लोगों को बुलाया जाता था और लोग बोलते थे कि आप एक शिप पे पैसा लगाओ, आप शिप पे पैसा लगाओ, और अगर शिप को प्रॉफिट होगा, भाई ये सब जाएंगे, जो आप पैसा दे रहे हो उसको इन्वेस्ट करेंगे, वहां से पैसा और लेके लौटेंगे, तो जितना प्रॉफिट होगा वो हम आपको देंगे। उसके बदले में इनको एक पेपर दिया जाता था। बाद में क्या हुआ कि ढेर सारे शिपों पे पैसा लगाना शुरू कर दिया। एक शिप में रिस्क होता था कि एक शिप डूब गया तो क्या करें, लोगों के पैसे भी डूब गए, तो बहुत सारे शिप, 7, 8, 10 शिप पे पैसा लगाओ। लोगों को बुलाया जाता था, डॉक यार्ड पे आते थे लोग, लोगों को बुलाया जाता था और बोलते था पैसा लगाओ, लोग पैसा लगाते थे, तो 10 में से 3-4 शिप तो वापस ही आते थे, तो उनको प्रॉफिट होता था। जिस शिप पे जिसका प्रॉफिट वो लेता था। बाद में इसको रेगुलेट कर दिया, न्यूयॉर्क एक्सचेंज बना। देखिए हर देश के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, भारत में बीएसई एनएसई है। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, स्टॉक्स की, वही शेयर की बाइंग एंड सेलिंग, अदला बदली होती है, बेचे जाते हैं शेयर्स। तो ये स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कुछ आप स्टॉक एक्सचेंज में देख सकते हैं। लेकिन इनको कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तो स्कैम होंगे। हर्षद मेहता स्कैम अभी सीरीज आई थी ना शानदार, तो सेबी जो है, और ये हर देश में होता है, जहां पे भी स्टॉक मार्केट होगा वहां पे एक रेगुलेटर होगा, तो सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट। भारत में सेबी रेगुलेट करता है। अगर आपको अपनी कंपनी लिस्ट करानी है तो आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा। सहारा का यही तो बहुत गड़बड़ झाला हुआ था, पता नहीं किसको किसको फर्जी शेयर्स, फर्जी के सब बेचे जा रहे थे, तो जब सेबी ने बोला हिसाब दिखाओ, सब गड़बड़ झाला, हालत खराब हो गई थी, जेल भी जाना पड़ा था। तो सेबी इज बेसिकली द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। सेबी लेज डाउन द फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जहां पे एक्सचेंजेस, कंपनीज, ब्रोकरेज, बाकी पार्टिसिपेंट, देयरबाय टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, सब कुछ सेबी में ही जाता है। यूपीएससी का शानदार कोर्स दोस्तों हमने लॉन्च किया है, 10% ऑफ है। यू हैव टू यूज सिड 10, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको सिर्फ 13,500 में मिलेगा। 1.5 साल की इसकी वैलिडिटी है। हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, हम एनसीईआरटी भी दे रहे हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही हो रही है। रिकॉर्डेड ज्यादा है, लाइव कम है, तो आप जरूर इनको उसको अवेल करें, आपको फायदा होगा काफी। देन स्टॉक एक्सचेंज, अभी तक तो हमने सेबी की बात कर ली। स्टॉक एक्सचेंज क्या भाई, स्टॉक एक्सचेंज ये वो जगह है जहां पे मार्केट, जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स बेचते हैं। ठीक है, बॉन्ड क्या है, शेयर तो देखिए, लेकिन बॉन्ड एक फिक्स होता है। जैसे आप खरीदते होंगे ना बॉन्ड्स, बॉन्ड कुछ नहीं होता, पेपर होता है, वो एक पेपर होता है। सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आता है, उसमें कुछ नहीं, आपको पैसा देना, आपको एक पेपर मिल जाएगा। 100 रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा तो पेपर में लिखा होगा कि इतने टाइम बाद आपको 110 रुपए मिल जाएंगे, बस ये होता है बॉन्ड। डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स आर सिक्योरिटीज। तो अब अच्छा, सिक्योरिटी क्या होती है देखिए, डेरिवेटिव्स होते हैं जो एक्चुअली दे डिराइव बेंचमार्क फ्रॉम द एसेट, मतलब जो अंडरलाइंग एसेट होता है। अगर डेरिवेटिव की प्रॉपर डेफिनेशन देखिए तो ये डेरिवेटिव बेसिकली एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक पेपर, जैसे आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको पेपर दिया, वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया कि आपको इतने टाइम बाद इतना पैसा मिल जाएगा। शेयर भी एक, आप समझ लीजिए सिक्योरिटी तो है ही है। तो बेसिकली सिक्योरिटी मतलब वही एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं। अब ये स्टॉक एक्सचेंज में सब सेल होता है। सिक्योरिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो। डेरिवेटिव एक तरीके का फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जो आपका अंडरलाइंग एसेट है या ग्रुप ऑफ एसेट्स है, उसी पे ही रिलाय करता है। यानी कि एक तरीके से डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, दो या दोनों पार्टी के बीच में, तो फ्यूचर हो सकता है, ऑप्शंस हो सकता है, ये सारी चीजें अभी बात करेंगे। अभी फिलहाल हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाए बहुत। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक समुंदर है, बहुत सारी चीजें हैं, हमको खाली बेसिक समझना है। भारत में बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जहां पे ये सब ट्रेड किया जाता है, जहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं,
बैठते हैं। अब इन्वेस्टर्स देखिए, स्टॉक मार्केट में पहले क्या होता था, पहले आप जाते थे, लेकिन अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक तरीके से वो जगह है जहां पे शेयर्स बेचे खरीदे जाते हैं, बॉन्ड्स बेचे खरीदे जाते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? ये होता है ब्रोकर्स के थ्रू। जैसे अगर आपको मकान लेना है और जिसको मकान बेचना है, तो उसके बीच में एक ब्रोकर होता है। अक्सर आपने देखा होगा ना, ब्रोकर से आप कांटेक्ट करते हैं। यहां पे भी आपको ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता है। अब ब्रोकर जो होता है, बहुत सारी चीजें, जैसे आजकल ऐप आ गए, ऐप भी ब्रोकर है, बैंक्स भी ब्रोकर है, एक तरीके से ऐप आ गए हैं। उन ऐप को आप डाउनलोड करिए, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, क्या आप ज़ेरोधा, शेयर खान, इस तरीके से उन ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वो ब्रोकर का काम करते हैं। वो आपको बताएंगे कौन सा स्टॉक ऐसे गया, कौन सा स्टॉक नीचे गया। तो ब्रोकर कोई भी हो सकता है। वेबसाइट है बहुत सारी, वो भी ब्रोकर का काम करती हैं, जिससे आप अपने शेयर, बॉन्ड या डेरिवेटिव को बेच सकते हैं। और जहां पे ये होता है उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो आप ये समझिए कि अभी भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में लोकेटेड है। 1875 में इसको बनाया गया और ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, अभी तक सबसे ओल्डेस्ट। दुनिया का 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पे BSE सेंसेक्स इसका इंडेक्स है, इंडेक्स होता है सेंसेक्स। BSE में आप समझिए कि भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनी जो है, दे आर लिस्टेड। बहुत सारी कंपनीज हैं, हजारों कंपनीज हैं, लेकिन नफ्स भारत की 30 बड़ी कंपनी को देख के ही पहचानी जाती है। और ऐसे ही आता है आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी इसका इंडेक्स है। ये 1992 में आया। ये पहला डीमैटीरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। यहां पे जैसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको मटेरियल पेपर्स दिए जाते थे, अब आपको पेपर की जरूरत ही नहीं है। आपको एक डीमैट अकाउंट खुलेगा, जहां पे ट्रेडिंग होगी, सब कुछ वहीं पे ही होगा, सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे होगी। तो डीमैटीरियलाइज्ड अकाउंट खोले जाते हैं। तो ये 1992 में बना और इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, नेशनल 50। यहां पे 50 आपकी भारत की बड़ी कंपनीज जो हैं, दुनिया की बड़ी कंपनीज यहां पे लोकेटेड, मतलब दे आर लिस्टेड। अब आप बोलेंगे सर 50-30 क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडेक्स समझते हो ना आप, ये दिखाता है कि स्टॉक एक्सचेंज, ये जो कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, देन स्टॉक ब्रोकर, ब्रोकरेज। वही मैंने बताया कि पर्सन होती है, फर्म होती है। बहुत सारे लोगों ने फर्म एस्टैब्लिश किया, वॉरेन बफे की फर्म है पूरी की पूरी, जो कि यही इसी का ही काम करती है, स्टॉक बेचने और खरीदने का काम करती है। तो जो भी ऑर्डर्स सेल होते हैं, अगर आप मान लीजिए कि जैसे आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, वो भी ब्रोकर है। बहुत ऐसे इंडिविजुअल बैठे होते हैं, जैसे मेरे घर के बाहर एक इंडिविजुअल हैं, उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है, वो भी ब्रोकर है। अब वो बताते कि इसमें पैसा लगा दीजिए, इसमें पैसा लगा दीजिए, उनको थोड़ा कमीशन मिल जाता है उसमें से। देन देयर आर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो वही की कंपनी की मार्केट वैल्यू के यूनिट्स होते हैं स्टॉक्स। आई होप ये मैंने आपको बता ही दिया शेयर के फॉर्म्स में। 1 लाख की कंपनी है, 10-10 हजार के 10 यूनिट बना दिए। अब वो मैंने मार्केट का वो पब्लिक कर दिए, अब मुझे 1 लाख रुपए आ गए, तो वो मेरे यूनिट्स हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि इन स्टॉक्स को खरीदेंगे, वही, और दे बिकम दी ओनर। याद रखिएगा, इक्विटी शेयर एक ही चीज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की। देखिए ये है सेबी, सेबी चाबी है। आप समझिए कि कोई भी कंपनी को लिस्ट होना है तो सेबी के पास जाएगी, सारे डॉक्यूमेंटेशन देगी, सब कुछ देगी। देन उसके बाद होते हैं ब्रोकर्स। हालांकि आप ध्यान दीजिएगा, सेबी आम लोगों के लिए नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका ऐसा नहीं कि आपको बैठ के सेबी में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप तो इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन अगर किसी को कंपनी लिस्ट करानी है तो वहां पे जाना पड़ेगा। ब्रोकर्स को भी सेबी ही देखती है कि ब्रोकर्स भी ठीक है कि नहीं, और कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं हो रहा है। तो सेबी है आपका। देन आपके ब्रोकर्स आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ये सब काम करते हैं। देन इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज में आपके ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स काम करते हैं, ठीक है।
ब्रोकर्स तो यहां पे काम करेंगे ही, साथ ही इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स भी लगातार लगे रहते हैं। ये अरे इसका इतना गया ऊपर, बेच दो इसको, इस कंपनी के स्टॉक इतने ऊपर चलेगा, तुरंत बेचो इसको, इसके नीचे चलेगा, अरे बाप रे लॉस हो गया। ये सब स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की। तो सबसे पहले मैंने स्टडी क्लोज कंपनी बनाई। अब मैं अपनी कंपनी को लिस्ट कराऊंगा कहां पे? सेबी में सब कुछ होगा। तो मैं पहली बार जब अपने शेयर निकालूंगा, पहली बार मैंने 1 लाख के शेयर निकाले, उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि मैं इनिशियली पब्लिक को क्या ऑफर दे रहा हूं। आईपीओ, जैसे अभी एलआईसी को एलआईसी पब्लिक हुई, ऐसे बहुत सारी सरकारी कंपनी है जो पब्लिक हो जाएंगी। तो अब जैसे एलआईसी है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी, तो उसका जब आईपीओ आएगा आपको अप्लाई करना पड़ता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। और अगर कोई सरकारी कंपनी लिस्ट हो रही है तो सोने पे सुहागा, अगर आपको आईपीओ उसका मिल गया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत लोग लगाते हैं। तो अगर कोई सरकारी कंपनी आई, उसको लिस्ट किया, पब्लिक किया, तो उसके शेयर्स पब्लिक हो गए। और जाहिर सी बात है एलआईसी भारत की सबसे, अगर सरकारी कंपनी की बात करें तो सबसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो लोग उसके शेयर को एकदम होड़ लग जाएगी, बहुत सारे इन्वेस्टर सब लोग उसके शेयर खरीद लेंगे। तो जो सरकारी कंपनी के शेयर है बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इतने आसान नहीं होते। तो पहले कंपनी इट गेट लिस्टेड इन द प्राइमरी मार्केट थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब उसके बाद वही है कि जो कंपनी है वो इश्यू हो गए, स्टॉक इश्यू हो गए हैं। ये जो प्राइमरी मार्केट्स हैं दे आर अलॉटेड टू इन्वेस्टर्स। वही मैंने बताया कि ये पब्लिक हो गई, अब आप इसके खरीदे शेयर्स, लकी हुए तो मिलेंगे, नहीं लकी हुए। अब आईपीओ से प्राइवेट कंपनी के तो बहुत आते रहते हैं, सरकारी कंपनी के बड़े जबरदस्त होते हैं। फिर उसके बाद कंपनी लिस्ट होती है, फिर आईपीओ आता है, फिर शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोबारा जब आप शेयर बेचेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। तो इसके बारे में हम और बात करेंगे। फिलहाल 2500 में सिर्फ आपको कोर्स मिलेगा। हमारा यूजीसी पेपर 1 का शानदार कोर्स है, सिर्फ आपको सिड 50 अप्लाई करना पड़ेगा, 50% ऑफ है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 2500 में मिलेगा। अगेन स्टडी क्लोज लर्निंग ऐप यू हैव टू डाउनलोड। तो जैसे ही ये लिस्ट हुए इट इज ट्रेडेड, और उसके बाद बायर सेलर्स ये सब ट्रांजैक्शन करने में जुट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो यहां इसीलिए स्टॉक ब्रोकर्स और ब्रोकरेज आती हैं। अब वही है कि अब तो बहुत आसान हो गया। अगर आपको पहले तो आपको जाना पड़ता था बकायदा, आपको पता है आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, आप घर बैठे आप आसानी से कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हमेशा ट्रेंड देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं, हालांकि अभी हम इसमें नहीं बताएंगे। स्टॉक एक्सचेंज पे मैं और लेक्चर्स लेके आऊंगा कि इन्वेस्ट कैसे करें ताकि प्रॉफिट हो आपको। तो आप ये समझिए कि काफी सारी चीजें होती हैं, स्पेशली ट्रेंड। जैसे वॉरेन बुफे ने बोला था, उनको वो देखिए महारथी हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी ऐसे नहीं बने। तो उन्होंने बोला था कि मैं चॉकलेट कंपनीज पे हमेशा इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए दुनिया में कभी चॉकलेट आना बंद ही नहीं होगी, हमेशा चॉकलेट आती रहेंगी, कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा आती रहेंगी। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो आप देखो कि अच्छा लॉन्ग टर्म बहुत जबरदस्त होगा ये। और देखो कंपनी को ट्रैक करो, ऐसे ही मुंह उठा के देखो। कभी भी स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करो तो पहली बात तो कितना भी बड़ा ब्रोकर हो उसकी बात पे अंधविश्वास मत करो, खुद थोड़ा सा रिसर्च करो, क्योंकि ये रिस्की होते हैं। यस, पैसा डूब भी सकता है, ये रिस्की होते हैं। हालांकि आपको बता दो, जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग और शेयर्स खरीदते हैं। जैसे रिलायंस अभी जब नीचे गया ना, तो रिलायंस के शेयर खूब हजार में लोगों ने खरीद लिए, और बाद में 2,500-3,000 में बिके हैं। बहुत बहुत फायदा हुआ, लोगों ने 50-50, 60-60 हजार, 1-1, 2-2 लाख तक कमा लिया। और ये तो बहुत कम रकम है। कहते ना कि जब मार्केट नीचे जा रहा है तब शेयर्स खरीदो, शेयर्स बेचो नहीं, शेयर्स खरीदना शुरू करो। क्योंकि मार्केट नीचे जाने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने 10,000 के शेयर निकाले, मार्केट ऊपर गया मतलब क्या? मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, यानी कि वो 10,000 के शेयर 20,000 के हो गए। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वही 10,000 के शेयर मेरे 5,000 के हो गए। तो जो 10,000 के शेयर थे वो अब मेरे 5,000 के बिकेंगे, तो लोग वो शेयर खरीदने लगेंगे। भाई कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगेन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये इंट्राडे जो होता है ना, इंट्राडे की डेली जो बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं डेली बेसिस पे, कुछ लोग इसको अपना प्रोफेशन ही बना लेते हैं कि इसी से ही पैसा कमाते हैं, लगातार वो ट्रैक करते रहते हैं। जुआ है, हाँ है, जुआ है ये, इट इज गैम्बलिंग। बिल्कुल, आप पैसे लगा रहे हो, सिंपल जुआ में भी अभी करते हो, पैसे लगाते हो, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। यहां पे आपके हाथ में कंट्रोल है नहीं है, आप खाली बस थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके ये देख सकते हो कि कंपनी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। हालांकि गंदा जुआ नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, सच कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो बस जैसे ही आपने शेयर खरीदते हैं, पर्टिकुलर शेयर एट अ सेट प्राइस, तो ब्रोकर्स के थ्रू वो तुरंत प्रोसेस होता है। मल्टीपल पार्टीज इंवॉल्व होती हैं बिहाइंड द सीन, बहुत सारी पार्टीज,
जैसे आपने एक ऐप में भले ही एक शेयर को खरीद लिया, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब आप ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे? सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसको डीमैट अकाउंट कहते हैं। जैसे मैं ऐप का एग्जांपल देता हूं, अभी तो ऐप आ गए हैं, आप डायरेक्ट कर भी सकते हो किसी से, कोई जो इंडिविजुअल फर्म है उससे भी जाके आप, वो भी वेबसाइट है उनकी और फोन नंबर है, वो सब आपको गाइड भी कर देंगे। तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसकी नॉमिनल फी बहुत ही कम लगती है। अब तो कुछ लोग तो फ्री में ही खोल देते हैं। उसके बाद वो आपके मेन अकाउंट से, जहां पे आपके पैसे जा रहे हैं ना, उससे कनेक्ट होगा, सेविंग्स अकाउंट से आपके कनेक्ट होगा। सीधा आप अपने जो मेन अकाउंट जो बैंक में है वो यहां पे ट्रांसफर कर दो, और यहां के इस डीमैट अकाउंट, मतलब जो अकाउंट है आपके पास, उससे आप जो है वो शेयर खरीद सकते हो, और आपके शेयर उसी अकाउंट में होंगे और बेच सकते हो। और जब आपको कैश इन करवाना हो, तुरंत आप कैश इन करवा लो। वो जो शेयर के पैसे, जैसे मान लो कि मेरा अकाउंट है, ठीक है, मैंने अकाउंट खुलवाया, अब उसमें शेयर रखे हुए हैं, तो अब शेयर मैंने बेच दिए 20,000 के, तो तुरंत जो मेरे बैंक अकाउंट से वो कनेक्टेड है ना, वो तुरंत 20,000 रुपए, जैसे ही मैं कैश इन करवाऊंगा 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। बहुत कम टाइम लगता है। तो इसमें यही है कि यू हैव टू प्लेस ऑर्डर। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सेकंड स्टेप पे ब्रोकर तुरंत एक्सचेंज को भेजेगा। ये आपने कोई शेयर खरीदा, ब्रोकर एक्सचेंज को भेजेगा, एक्सचेंज तुरंत पार्टी ढूंढता है कि कौन सी पार्टी इस शेयर को खरीदेगी। बहुत लाइन लगी रहती है ना। मैंने रिलायंस के शेयर को बेचा तो बहुत सारे लोग रिलायंस के शेयर को खरीदना चाहेंगे, फिर तुरंत एक्सचेंज जो है वो ब्रोकर को कंफर्म करेगा और उसके बाद आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा। जो ब्रोकर है वो पैसा दे देगा, ब्रोकर को अपना कमीशन मिल जाएगा। अब वही चीज है कि जैसे जैसे शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो शेयर्स को ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे। अब एक आप बात बताओ सिंपल, कि मान लो मास्क है, मास्क, अब मास्क की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, तो एकदम भीड़ लग गई मास्क को खरीदने की, तो उसके प्राइस बढ़ा दिए, और बढ़े हुए प्राइस में भी लोग उसको खरीदेंगे क्योंकि वो लिमिटेड है। ऐसे ही स्टॉक्स के साथ होता है, रिलायंस, डाबर, इनके जैसे LIC है, इसके स्टॉक बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं खरीदने को खड़े हुए, तो इसके प्राइस ऊपर जाएंगे ना, तभी प्राइसेस ऊपर जाते जो आप देखते हो, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं लेने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, और यहां पे पहले से ही ऑर्डर प्लेस कर दो तो तुरंत मार्केट ऊपर जाएगा। आपने मोबाइल खोला, 50 के 50 लोगों ने ऑर्डर दे दिया उस स्टॉक का, और धड़ाम से सुपर फास्ट स्पीड से ऑर्डर जो है वो ऊपर गया, और जैसे ही स्टॉक ऊपर गया तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो यहां पे आप बेच दीजिए। स्टॉक मार्केट जैसे ऊपर जाता है, इफ यू सी अ राइज, व्हेन यू सी द प्राइस ऑफ अ स्टॉक राइज, तो आप बेचिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऑर्डर लगा चुके हैं। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होगा उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा स्टॉक प्राइस में, समझ रहे हो। अब आप शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि इस पे एक सेपरेट लेक्चर बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। सबसे पहले तो आपके पास पैसे कितने हैं ये देखो, कितना आप लगाओगे। एकदम सारा कुछ लगाना बहुत ये बेवकूफी होती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, अगर आप मिडिल क्लास हो, अगर आपको लग रहा है कि शेयर मार्केट में चलो थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा देख दाख के करना। पहली बात तो कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री पता कर लो कि कंपनी ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं शेयर बेच सकता हूं, कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, ट्रेंड कैसे है, कितना प्रॉफिट दिया है, सब देखो। उसके बाद फिर अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, जितना है उतना ही। पहले शुरुआत में तो बहुत कम कम खरीदो, बहुत ही कम कम देखो, तो पहले नॉलेज लो। एकदम से ज्यादा लॉस होगा इसमें, एकदम से ज्यादा करोगे। देन अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होगी, मुझे कितने शेयर खरीदने हैं, कितना ज्यादा पैसा है वो देखो। सही टाइम पे मार्केट में एंटर करो। कुछ लोग बोलते हैं मार्केट नीचे जा रहा है तो नहीं खरीदने चाहिए, तब और खरीदो, यूनिट्स कम सस्ते मिलते, यूनिट्स कम पैसे में मिलते हैं, लेकिन तब भी देखो कि मार्केट क्या नीचे और गिरेगा। अगर संभावना ज्यादा है तो मत खरीदो, फिर ट्रेड करो और अपना पोर्टफोलियो लगातार मॉनिटर करते रहो। तो ये 5 स्टेप्स हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी 800 रुपए में, ये कंबाइंड कोर्स है दोस्तों, हमने 800 रुपए में निकाला है। 6th to 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको मिलेगी। 20% सिर्फ 20 आपको लगाना है, तो ये 800 रुपए का आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग जरूर डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।